वेलकम स्टूडेंट्स इन न्यू वीडियो। इसमें हम बिहेवियरल थेरेपी को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी तक हमने जितने भी आपसे बात किया वो सब की सब थेरेपीज जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिहेवियर थेरेपी। अब इसमें बिहेवियर थेरेपी में मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान ही नहीं रहा है। और ये दोनों थ्योरीज लॉ ऑफ इफेक्ट को मानती हैं, प्रभाव को। ऑपरेंट कंडीशनिंग तो बेसिकली प्रभाव के नियम जो थॉर्नडाइक ने प्रोपाउंड किया उसी पर है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो बिहेवियर थेरेपी, इसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो योगदान है उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिन पर आपको किसी भी थेरेपिस्ट को, देखिए कोई भी व्यक्ति थेरेपिस्ट है नहीं है ये तो अलग बात है, वो प्रोफेशन बनाता है उसका। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड थेरापिस्ट। साइकोलॉजिस्ट में वो जानता है कि थेरेपीज क्या है, पता है उसको। साइकेट्रिस्ट एक ब्रॉडर फॉर्म है जिसमें वो उसने कुछ ट्रेनिंग्स ली हैं, कुछ डिग्रियां प्राप्त की हैं और कुछ इस तरह से वो उसको प्रोफेशनल लाइफ में लाता है। तो साइकेट्रिस्ट का अलग है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि इन वीडियोस से आप अपने घर में, यू आर नॉट अ साइकेट्रिस्ट, you are not a pure psychologist, but you can understand you can observe the behavior of your child. You can make this knowledge uh, applied knowledge, applied behavior में, applied psychology. You are a student, just a student. अगर आप ये सारे सिम्टम्स देख रहे हैं, किसी भी तरह का सिम्टम देख रहे हैं, तो इन टेक्निक्स को अप्लाई करके विदाउट द कंसल्टेशन आप अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। एक्सक्लूसिवली योर चाइल्ड, माल एडिप्टिव बिहेवियर्स उनके अंदर नहीं आने दे सकते। मदर कैन डू दिस, अ फादर कैन डू दिस, कर सकते हैं। तो इसलिए ये, और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आपको, अपने वीडियो में मैंने पहले ही कहा कि ये अप्लाइड फॉर्म है। Behavior therapy is applied form। तो applied form में आप आइए। तो इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या करते थे, इसमें एसोसिएशन, फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन बिटवीन अ न्यूट्रल स्टिमुली विथ अ नेचुरल स्टिमुली। न्यूट्रल यानी किसी भी उद्दीपन के साथ किसी भी चीज़ को हम लोग जोड़ दे सकते हैं। ये दावा था किसका, फ्राइड का, सॉरी पैवलव का। तो पैवलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेल बजाया, फूड दिया, सैलिवेशन हुआ। फूड एंड सैलिवेशन जो है नेचुरल स्टिमुलस फूड है और सैलिवेशन नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन पैवलव ने कॉन्टिग्यूटी बढ़ाई, देयर आर सम टेक्निक्स, कॉन्टिग्यूटी बढ़ाई, समय की समीपता बढ़ाई, रिपीटिशन ऑफ द ट्रायल्स किया और तब देखा कि एक एसोसिएट हो गया एक न्यूट्रल स्टिमुली पर एक नेचुरल रिस्पॉन्स। बेल, सैलिवेशन, देन फूड, ये चीज की। तो नेचुरल ऑटोमेटिकली इवोक्स द रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स को इवोक करता है अगर आप रिपीट कर दें बार बार। और उसने रिपीट किया और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी पाया। किसने? इवान पावलोव, द रशियन फिजियोलॉजिस्ट। तो ये जो पेयरिंग है इसको बार बार रिपीट किया जाता है तो स्ट्रेंथन द लर्निंग ऑफ द लर्नर, ये कर लेते हैं। अब इस क्लासिकल कंडीशनिंग में वन वे टू अल्टर द बिहेवियर, इसको करते हैं और सेवरल डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है कैसे मैल बिहेवियर को छुड़ाया जाए।
देखिए, ड्रग अब्यूज़ में या सब्सटेंस अब्यूज़ में जो अल्कोहलिक्स होते हैं या दवा लेने लगते हैं किसी तरह की, मॉर्फिन एंड ब्राउन शुगर एंड ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो सब्सटेंस अब्यूज़ कहलाता है, तो इसमें अवर्शन थेरेपी की बात करते हैं। अवर्शन थेरेपी, व्हाट इज अवर्शन थेरेपी? Aversion therapy makes a process involves sparing and undesirable behavior, an undesirable behavior with an aversive stimuli in the hope that the unwanted behavior will eventually be reduced. क्या करते हैं? एक ऐसे स्टिमुलस को जोड़ देते हैं माल एडिप्टिव बिहेवियर के साथ, पेयरिंग कर देते हैं, जिससे कि अनवांटेड बिहेवियर्स को हटा दिया जाए और वांटेड बिहेवियर और अवर्शन हो जाए उस चीज़ से। कैसे? एज एग्जाम्पल आप इसको देखिए, एक ड्रग अब्यूज़ के साथ किया जाता है वो जैसे अल्कोहल की आदत है किसी को। अब अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है और बहुत हिंदुस्तान में के गांव की इकोनॉमी को, शहर के हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस को इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे होती हैं। हाँ, आई हैव टाइम, 6 मिनट्स हुए हैं। तो इसमें एक दवा मिला दी जाती है, अल्कोहल वालों को एक दवा दी जाती है। जैसे ही वो शराब लेते हैं उसके बाद एक मेडिसिन दी जाती है अवर्सिव बिहेवियर थेरेपी में। वो दवा का नाम है डाइसल्फायरम। डाइसल्फायरम ये एक दवा है जो जिसने अल्कोहल लिया है, अगर उसको दिया जाए, अक्यूट हेडेक होता है, उनको स्टमक पेन होता है, उसके बाद वॉमिटिंग होती है, उसके बाद नौसिया, उनको डर भी लगने लगता है और बहुत तरह के सीवियर कॉजेस अगर उसने अल्कोहल लिया। मैं फिर से रिपोर्ट करते एंटाब्यूज उसको बोलते हैं, एंटाब्यूज मेडिसिन उसको कहा जाता है। और डाइसल्फायरम, DISULFIRUM, डाइसल्फायरम ये स्पेलिंग है। मैं तो इसी तरह इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, एक्चुअली इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है आप देख लीजिएगा। स्पेलिंग आप लिख सकती हैं DISULFIRUM। डाइसल्फायरम उसको दिया जाता है, जिससे अल्कोहल के कंबाइन होने पर उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सीवियर अटैक ऑफ एंजाइटी, सीवियर हेडेक, सीवियर स्टमक पेन, वॉमिटिंग एंड डिफरेंट टाइप्स के जो डिसऑर्डर्स, जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। आफ्टर दैट उनको एक कंडीशनिंग हो जाती है कि जब भी हम शराब लेते हैं और उसको छुड़ाने के लिए हम दवा लेते हैं, उनको कहा जाता है कि ये दोनों को जब हम कंटिन्यूटी कर देते हैं, उनको बार बार पेयर करके देते हैं, टेक दिस मेडिसिन ऑल्सो, इट विल रिड्यूस योर प्रॉब्लम। इन सारी तकलीफ़ों से वो आदमी अवर्शन में आ जाता है और अल्कोहल छोड़ देता है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे ड्रग एडिक्शन जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द मेडिसिन डाइसल्फायरम, डाइसल्फिराम भी कह सकते हैं इसको, जो भी हो, ये आपको मैंने बताया। हेडेक, सर में इतना दर्द होता है कि उनको वोमिटिंग होने लगती है, तो अल्कोहल भी निकल जाता है, दवा भी निकल जाती है उसके ज़रिए, और फिर धीरे धीरे उसको इन अनुभवों से वो अवर्शन करने लगता है। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग में फ्लडिंग। ये जो फ्लडिंग है, जैसे सैलाब ला देना, इसमें इस टेक्निक में पीपल मेक लिस्ट ऑफ फियर्स। फ्लडिंग में लिस्ट ऑफ फियर्स वो बनाता है एंड लर्न टू रिलैक्स। रिलैक्सेशन सीखता है। रिलैक्सेशन के बहुत सारे
टेक्निक्स हैं जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको एक माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग का, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिकल करके आपको मैंने दिखाया, और वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है। ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई है करके। तो इस फ्लडिंग में क्या करते हैं, ये फोबिया के पेशेंट के साथ, एंजाइटी के पेशेंट के साथ जो है वो बहुत कामयाब रहा है। और इसमें फ्लडिंग में क्या करते हैं कि जिस चीज़ से डर लग रहा है उसी चीज़ में डाल देते हैं, उसे एक्सपोजर थेरेपी जैसी चीज़ ही है ये फ्लडिंग में। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग में बार बार अगर हम ऐसा करेंगे, मान लिया कि कोई बच्चा एक वाइट रैट से, जैसे अल्बर्ट को डराना सिखाया था वॉटसन ने अपने एक वाइट रैट से, उसको कंडीशनिंग हो गई कि वाइट कोट से भी डरने लगा। फिर उसको सिखाया गया कि फिर उन्होंने उसको रिवर्स भी किया। तो फिर हम अगर रिवर्स करना चाहें तो कैसे करेंगे? पहले हॉरर साउंड देते थे, अब मदर की आवाज़ हेलो बेबी अगर कर देंगे तो अवर्शन हो जाएगा, वो सीख जाएगा ना कि इट इज़ नॉट द थिंग ऑफ फियर, फ्रेंडशिप हो सकती है। तो कंडीशनिंग से हम बिहेवियर थेरेपी का इलाज बहुत आसानी से, क्लासिकल कंडीशनिंग का इलाज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड अब हम इसमें जो है वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की बात है। ये टेक्निक पीपल मेक द फियर टू लर्न द रिलैक्सेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें 6 स्टेप्स की बात मैंने पिछले वीडियो में ही की है आपसे, 6 स्टेप्स की। टेक अ sit in a relaxed posture, choose a very calm place, then concentrate on your heartbeat, then after diaphragmatic breathing, it's a technique. Inhale by nose, exhale by mouth. This is the time. आप उस वीडियो को देखिए, वो कंप्लीट है। डिसेंसिटाइजेशन, इट इज इन द पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, डिसेंसिटाइजेशन मेथड। तो ये सारे क्लासिकल कंडीशनिंग में आते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको अपरेंट कंडीशनिंग की बात करूंगी। सो बाय इन दिस वीडियो।